ग्रूमिंग इज समथिंग जो एज अ मैन आपको क्रिएट कर सकता है या ब्रेक कर सकता है। नाउ ग्रूमिंग होल्ड्स द पावर टू मेक अ मैन अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल। इन शॉर्ट वर्ड्स, जेंटलमैन। नाउ आजकल लुक्स मैक्सिंग ट्रेंडिंग होने की वजह से लोगों को ग्रूमिंग की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है, लेकिन इसी के पॉपुलर होने की वजह से इसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस भी है। बियर्ड और क्लीन शेवन। नाउ सबसे पहले मैं एक मिथ क्लियर कर दूं, हैविंग अ बियर्ड डजंट मेक यू मोर ऑफ अ मैन देन द अदर गाय। अगर बियर्ड होने से मर्द बनते तो आर्मी का कोई भी ऑफिसर मर्द नहीं कहलाता। वो सब क्लीन शेवन होते हैं एंड वो जाके आगे लड़ते हैं। आप तो बियर्ड लेके घर पे बैठे रहते हो। नाउ टेल मी, कौन ज़्यादा मर्द है? बियर्ड और क्लीन शेवन सोनली आपकी टेस्ट पे डिपेंड करता है। नाउ मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी गंदी मूछ आती है ना, तो उसको तो उड़ा दो, वो ना रखो। वो एक अकेला अकेला बाल ऐसे गिरता है जो जो प्रॉपर फुली ग्रोथ नहीं होती, उसको तो साफ कर दो। एंड ऑल्सो ये टेस्ट वाली आर्गुमेंट तभी सूटेबल है जब आपकी बियर्ड ग्रोथ अच्छी हो। अगर आपकी बियर्ड ग्रोथ ही अच्छी नहीं है, फिर तो आप पे कोई चारा ही नहीं है। इधर कीप दैट डर्टी मुस्टैच या क्लीन शेवन हो जाओ। एंड क्लीन शेवन एज जैसे मैंने ऊपर बताया, क्लीन शेवन में कोई बुराई नहीं है। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, पर्सनली मुझे भी अच्छी बियर्ड नहीं आती है, लेकिन मेरी मूछें ठीक आती है, इसलिए मैं इसे रखता हूँ। मैं भी एक टाइम पे क्लीन शेवन हो रखा हूँ एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, मैं उसमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मूछें रखता हूँ। आई मीन ये ज़्यादा नहीं है, पर इट्स अ गुड ग्रोथ, तभी भी रखता हूँ, वरना मैं भी नहीं रखता। या अगर मेरी अच्छी बियर्ड ग्रोथ होती तो मैं पूरी रखता, लेकिन मेरी ओके ओके ग्रोथ है एंड ये मेरी फेस पे ठीक लगती है, इसलिए मैं रखता हूँ। मेरे ये फेशियल थॉट्स बैलेंस करने में हेल्प करती है, इसलिए मैं मस्टैश और थोड़ी थोड़ी बियर्ड जो मेरी आती है इसे रखता हूँ। फर्स्ट इज हमारी साइड से टेपर या फेड कराते वक्त बहुत ही क्लीन स्किन फेड करा देना। एंड यस, हेयर स्टाइल भी ग्रूमिंग में आता है। सो द प्रॉब्लम विद स्किन फेड इज दैट वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। लाइक वो ऐसा लगता है कि यहाँ से किसी ने, वो एक छिले हुए मुर्गे की तरह लगता है, जैसे यहाँ से सब सब उड़ा रखा है, जैसे वो अजीब लगता है। द ओनली वे यू कैन पुल ऑफ अ स्किन फेड, अगर आपके ऊपर के बाल उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपके ऊपर अच्छा टेक्सचर हो एंड ऊपर की लेंथ छोटी हो, ना कि काफ़ी बड़ी हो। ऑल्सो वो आपके फेस को भी सूट करना चाहिए। अगर फेस को ही नहीं सूट कर रहा तो चाहे जो मर्जी कर लो, फिर तो क्या ही अच्छा लगेगा। सबसे सेफ थिंग है, नाई को जाके बोल दो कि भैया साइड से कैंची मार दो। सबसे बेस्ट रहता है सीजर्स। वो आपको एक मेंटेन लुक देती है एंड जेंटलमैन एंड क्लासी वाइब देती है। वो बेस्ट रहता है, वो हर चीज़ पे सूट कर जाती है, कोई ज़्यादा रिस्की भी नहीं होता है। प्लस प्लस वो सारी फेस शेप को भी सूट करती है। नाउ आई नो मेरा भी हेयर स्टाइल ड्यू हो रखा है, पर मैं बाल इसलिए नहीं कटवा रहा क्योंकि मुझे अब बाल अपने ग्रो करने हैं, बड़े बड़े करने हैं। एंड इसलिए मुझे साइड से अपने साइड बंस भी बड़े करने हैं, इसलिए मैं अभी नहीं कटवा रहा हूँ, वरना मैं भी अभी मेंटेनेंस कट तो करवा लेता। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, अपनी हेयर लाइन को स्ट्रेट मत कराया करो। ऐसे जो यहाँ से ये जो एयर लाइन है, ये ऐसे स्ट्रेट ना कराया करो, ये अनइवन ही ठीक लगती है। ये तभी अच्छी लगती है जब आपके बाल छोटे हो, जैसे बस कट, फ्रेंच क्रॉप, या फिर छोटे एकदम छोटे हो, ऊपर से लेंथ कम हो। वरना अब कोई कोई तो होते हैं जो मीडियम टू लॉन्ग लेंथ में भी यहाँ से अपनी हेयर लाइन स्ट्रेट करवा लेते हैं। वो ना एक एफर्टलेस लुक नहीं देता, और आज के टाइम पे ट्राई हार्ड की कोई इज्जत नहीं है। सबको कम से कम एफर्ट डाल के अच्छा लगना है। तो जब जब आप ऐसे हेयर लाइन स्ट्रेट करवाते हो तो वो साफ साफ चमकता है। छोटे बालों में तो पता नहीं लगता, प्लस वो अच्छा लगता है। बट बड़े बालों में साफ साफ चमकता है और आपको एक सर्टिफाइड ट्राई हार्ड का टाइटल मिल जाता है। एंड लोग भी पूछते हैं कि भाई ये क्या कराया है। सो नोबडी वांट्स टू बी ट्राई हार्ड, सबको एफर्टलेस लुक चाहिए, और ये एक क्लासिक एफर्टलेस लुक नहीं देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपनी आईब्रोज सेट करवाना। नाउ अपनी आईब्रोज ग्रूम और सेट करवाना तो अच्छी बात है, पर कोई कोई ना इसको कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम कर लेते हैं और वो ना अजीब लगता है। प्लस हमारे पिछले पॉइंट जो हमने बात करी, ज़्यादा सेट करवाने से क्या लगता है, एक एक ट्राई हार्ड लुक लगती है। एंड अगेन वो ट्राई हार्ड लुक किसी को नहीं चाहिए, सबको कम एफर्ट डाल के अच्छा लगना है। नाउ द ओनली थिंग जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो आपको अपनी आईब्रोज के साथ कराना चाहिए, वो है कि जो अपनी ये बीच में जो आपके बाल आते हैं, इसको यूनिब्राउ कहते हैं, इसको साफ कर लो। नाउ अभी तो मैंने कर रखी है, मैं खुद ही करता हूँ, विद आईब्रो ट्रिमर आता है, उससे आप कर सकते हो। मेरे बीच में बाल आते हैं वो अच्छे नहीं लगते, बाकी ये साइड से जो बाल है, यू कैन कीप इट,
ये मैस्कुलिन भी लगता है, क्योंकि द ओनली थिंग जो मैं आपको आईब्रोज में कराने को बोलूँगा इज़ टू शेव और ट्रिम योर यूनिब्राउ। दिस इज़ द ओनली थिंग जो आपको करानी चाहिए। साइड के बाल मत छेड़ो। बंदे साइड के बाल ज़्यादा छेड़ते हैं, वो अजीब लगता है, प्लस वो फेमिनिन लगता है, एक मैस्कुलिन लुक नहीं देता है। A man wants a thick eyebrows, not a slim feminine one. And also उसके बाद आपकी आईब्रोज मेंटेनेंस भी बहुत मांगती है। कभी किसी फंक्शन के लिए एक बार आपने आईब्रो सेट करवा ली, पर जो उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे बाल आएंगे वो फिर वो गंदा लगता है बहुत। इधर आप रेगुलरली सैलून जाओ और अपनी आईब्रो सेट करवाओ, या करवाओ ही मत। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग द सेम सोप फॉर एवरीवेयर। नाउ गाइस, इतने भी चीप ना हो कि आप फेस पर भी वही साबुन ला रहे हो जो आपके आर्मपिट्स और नीचे जा रही है, फिर वही साबुन आपके सिर पे भी जा रही है। डोंट बी लाइक दिस। इससे अच्छा तो आप सर और मुंह धो ही ना, पानी से ही धो लो, वो सेम साबुन ना यूज करो। आपका बेयर मिनिमम होना चाहिए कि फेस के लिए एक फेस वॉश और हेयर के लिए शैम्पू तो होना ही चाहिए। ये तो बेयर मिनिमम है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर वही गंदी साबुन आप फेस पर और हेयर पर डाल रहे हो तो उससे आपको स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, फेस पर एक्ने और सर पर बॉल्डिंग तक हो सकती है, हेयर लॉस। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज फोकसिंग ऑन ओरल हेल्थ। नाउ बी ऑनेस्ट, आपने आखिरी बार अपनी जीभ कब साफ करी होगी? कम ऑन, याद करो। ओरल हेल्थ इज वे 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 टू इम्पोर्टेंट। अभी जाकर अपने गम्स, अपने मसूड़े देखो, अगर वो स्वोलन है तो मतलब वहाँ पे प्लेग जमा हुआ है। अभी जाकर अपने गम्स देखो एंड अगर वो स्वोलन है तो मतलब वहाँ पे प्लेग जमा हुआ है, इसको काई भी बोलते हैं, और ये एक पुअर हाइजीन की निशानी है। नाउ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे भी कुछ गम स्वोलन है, बट ये मेरे ब्रेसिस करके है, इनकी वजह से दांत साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़े स्वोलन है। बट अगर आपके वैसे स्वोलन रहते हैं तो मतलब ये एक पुअर ओरल हाइजीन की निशानी है। और अगर ये प्लेग ज़्यादा जम जाता है तो आपको जिंजिविटिस जैसी बीमारी की भी संभावना है, और अगर एक बार जिंजिविटिस हो गया तो अपने दांतों को बाय बाय बोलना पड़ेगा। तो बेयर मिनिमम तो ये है कि दिन में 2 बार ब्रश करो एंड गेट अ टंग स्क्रैपर, जिससे आप अपनी जीभ भी साफ करो। ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो करना ही चाहिए। एंड अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इन्वेस्ट इन अ गुड माउथ वॉश एंड स्टार्ट फ्लॉसिंग, जो आपकी ओरल हेल्थ को बहुत ही बूस्ट करेगा। एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो। नाउ इस वीडियो का पार्ट 2, 3, 4 और भी बन सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पीस आउट।